श्री गोविंद राधे गोपाल राधे अपनी तनैया किनारे लगा दे। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की पुराण के 12 स्कंद के 12वें अध्याय में श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में क्या क्या है। तो सूत जी कहते हैं, भगवत भक्ति स्वरूप महान धर्म को नमस्कार है, विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत सनातन धर्म का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यश अद्भुत चरित्र सुनाया। यह सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्व पापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान हैं और सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन हैं। शौनकादि ऋषियों, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है और उस ब्रह्म तत्व में इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीत होती है। अरे, इस पुराण में उसी परमात्मा का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। शौनकादि ऋषियों, इस महापुराण में प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भलीभांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषिवर सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर की त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महतत्व आदि के क्रम में प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में पहले विदुर जी और उद्धव जी के तदंतर विदुर और मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा का किस प्रकार स्थित रहते हैं उसका निरूपण किया गया है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महतत्व आदि 7 प्रकृति और विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोकपत्न की उत्पत्ति, प्रलय, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग। इसके पश्चात उस अर्ध नारी नर के स्वरूप का विवेचन है जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आद्या प्रकृति सतरूपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र है, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म और महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बहिर और नारद जी के संवाद का वर्णन। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि और ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरक लोक की स्थिति का निरूपण हुआ है। शौनकादि ऋषियों, छठे स्कंद में ये विषय आए हैं कि प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति और दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म कर्म, वृत्तासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति अब 7वें स्कंद के विषय में बतलाए जाते हैं और इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के जन्म कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद का वर्णन
उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण हुआ है। प्रहलाद जी के 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हरग्रीव आदि, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु वंश के जन्म, कर्म और वंश विस्तार, महात्मा सुदुम्न, इला एवं तारा के उपाख्यान और इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का वृत्तांत और ससाद और निग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, सरयाति, खड़वांग, मानधाता, सौभरी, सगर, बुद्धिमान, कुकुत्स और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्व पापहारी चित्त का वर्णन भी इसी स्कंद में है। तदंतर नीम का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन और भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपत पूर्वा, ययाति, नहुस, दुष्यंत, नंदन, भरत, संतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही हैं। सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। सनुकादि ऋषियों इसी यदुवंश में जगत उत्पत्ति, जगतपति आदि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया है। उन्होंने अनेकों असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ और गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बढ़े। पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया और बचपन में ही छकड़े को उलट दिया। त्रिड़ावर्त बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर और प्लम्बासुर को मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की। काली नाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया और भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और उसके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला भगवान ने की और गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया और शरद ऋतु की रात्रि में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया और उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन किया। और राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुवलिया, पीड़, हाथी, मुष्टिक, चारूर एवं कंस आदि का संहार किया। संदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्रों को लौटा लाए। और सनकादि ऋषियों जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यमन को मुचकुंद से भस्म करा दिया और द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां से द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्पवृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए और भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित किया और पराजित करके रुक्मणी का हरण किया। और तदंतर द्वारिका में रुक्मणी के साथ उनका भव्य विवाह हुआ। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जमहाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भावासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पांडुरक, शाल्व, दुष्ट, दंत्रवक्त, संबासुर, द्विवेद, पीठ, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल और उसका वर्णन करके यह बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। शौनकादि ऋषियों 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है और इसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है। और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने
अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मर्त्यलोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया तथा यह भी बतलाया गया कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार के उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में हुआ है। और इसके बाद परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है। तदंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा और भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है। और सनकादि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कह दिया और उसको सुना दिया। उसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते, फिसलते, दुख भोगते अथवा छींकते समय या विवस्तावश से भी ऊंचे स्वर से भी बोल उठता है हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आधी बादलों को तितर बितर कर देती है। जिस वाणी के द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान के नाम, लीला, गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है। कर्कश वाणी होते हुए भी यदि भगवान के लीला, गुण आदि का उच्चारण हो तो वह सुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। यदि भगवान की लीला और गुण का वर्णन वह नहीं करता तो वह असत कथा है, कितना भी प्रिय हो। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। अरे जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। इससे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्यों का सारा शोक, चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों न हो, और उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। भगवान के हरि नाम संकीर्तन के द्वारा वह सदा सर्वदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव हो, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं किया होता है, वह वाणी तो कौवे के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। अरे मान सरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद आश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधुजन तो वहीं निवास करते हैं जहाँ भगवान की कथा होती है और जहाँ भगवान रहते हैं, और उसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पाप को नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो वह निर्मल ज्ञान तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर भी कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, सर्वदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है। वह तो शोभन वर्णीय हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति, परंतु भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप, ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं
पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। हे शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वंतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान आदि देव, सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित भगवान श्री नारायण भगवान को स्थापित करके जो आप लोग सर्वात्मा, सबके परम आत्मा, योगेश्वरों के भी योगेश्वर का भजन करते रहते हैं। जिस समय राजर्षि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। शौनकादि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है, जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन श्रीमद् भागवत पुराण का करता है, पढ़ता है, सुनता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है। और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके पहले के पाप तो नष्ट ही हो जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। हे शौनकादि ऋषियों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद पाठ से ब्राह्मणों को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पयःकुल्या, मधु, घी एवं दूध की नदियां अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है, जो वेदों के पाठ से मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है, उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। और इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंभरा प्रज्ञा तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाली बुद्धि की प्राप्त होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है, वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शुद्ध सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह कलिमल को ध्वंस करने वाले हैं। यूं तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालादिकृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनकी स्वरूप भूत ही हैं, भिन्न नहीं हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी अस्तित्व करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। परम ईश्वर, सबके ईश्वर, अधिष्ठान स्वरूप सबके परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चर और अचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित हैं तथा जिनका परम पद केवल अनुभूत स्वरूप है, उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थित से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस पुराण संहिता का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे
आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के अंतिम 13 अध्याय में विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा को सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुण गान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिसका भावमय दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता, दैत्य, मनुष्य आदि कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतः न जान सका, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को बार बार नमस्कार है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेद सांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्तीं यं समागा ध्यानावस्थित उदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवायै तस्मै नमः। बार बार उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मथानी के तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फल स्वरूप ज्वार भाटा के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। शौनकादि ऋषियों, अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। अरे उनके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं और शिव पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत में 18,000 और नारद पुराण में 25,000 और मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं और भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है और ब्रह्मवर्त पुराण की 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं और वराह पुराण में 24,000 और स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,100 है और वामन पुराण की 10,000 है। कुर्म पुराण 17,000 श्लोकों का और मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 18,000 श्लोकों का है। शौनकादि ऋषियों, पहल भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार के भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था और इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्रीहरि की लीला कथाएं हैं, वे तो अमृत स्वरूप ही हैं। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एक रूप अद्वितीय सद्वस्तु वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है और उसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। इसलिए प्यारे सूत जी, जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर
रखकर उसका दान करता है उसे परम गति की प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। यह श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत ही सर्वश्रेष्ठ है। सनकादि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं और इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैष्कर्म अर्थात कर्मों की आत्यंतिक निमित्त भी ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत भगवत तत्व का ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई पुराण नहीं है। इसे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था, फिर उन्होंने ही ब्रह्मा के रूप से देवर्षि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन को, व्यास को, तदनंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगींद्र सुखदेव जी को और सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं माया मल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं भटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर आदि भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यम्मिदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात ममुमुच्यत। भवे भवे यथाशक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्म स्वरूप सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजर्षि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पाप को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। आज हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का श्रवण कर लिया। संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण को हम लोगों ने सुना। जिन लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा को सुनना है वे इस भक्ति गंगा के संगम चैनल में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण
प्लेलिस्ट में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा को अध्यायवार श्रवण कर सकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्री गंगा यमुना सरस्वती की जय। बोलिए श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। बोलिए श्री राजा रामचंद्र की जय। बोलिए श्री लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय। ओ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः।